नकुल और सहदेव की उत्पत्ति तथा पांडुपुत्रों के नामकरण संस्कार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कुंती के 3 पुत्र उत्पन्न हो गए और धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गए, तब माद्री ने पांडु से एकांत में कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले निष्पाप कुरुनंदन, आप संतान उत्पन्न करने की शक्ति से रहित हो गए। आपकी इस न्यूनता या दुर्बलता को लेकर मेरे मन में कोई संताप नहीं है। यद्यपि मैं सदा कुंती देवी की अपेक्षा श्रेष्ठ होने के कारण पटरानी के पद पर बैठने की अधिकारिणी थी, तो भी जो सदा मुझे छोटी बनकर रहना पड़ता है, इसके लिए भी मुझे कोई दुख नहीं है। राजन, गांधारी तथा राजा धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हुए हैं, वह समाचार सुनकर भी मुझे वैसा दुख नहीं हुआ था, परंतु इस बात का मेरे मन में बहुत दुख है कि मैं और कुंती देवी दोनों समान रूप से आपकी पत्नियां हैं, तो भी उन्हें तो पुत्र हुआ और मैं संतानहीन ही रह गई। यह सौभाग्य की बात है कि इस समय मेरे प्राणनाथ को कुंती के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति हो गई है। यदि कुंती राजकुमारी मेरे गर्भ से भी कोई संतान उत्पन्न करा सकें, तो यह उनका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा और इससे आपका भी हित हो सकता है। सौत होने के कारण मेरे मन में एक अभिमान है, जो कुंती देवी से कुछ निवेदन करने में बाधक हो रहा है। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप स्वयं ही मेरे लिए कुंती देवी को प्रेरित कीजिए। पांडु बोले, माद्री, यह बात मेरे मन में भी निरंतर घूमती रहती है, किंतु इस विषय में तुमसे कुछ कहने का साहस नहीं होता था, क्योंकि पता नहीं तुम यह प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न होगी या बुरा मान जाओगी। यह संदेह बराबर बना रहता था, परंतु आज इस विषय में तुम्हारी सम्मति जानकर अब मैं इसके लिए प्रयत्न करूँगा। मुझे विश्वास है मेरे कहने पर कुंती देवी निश्चय ही मेरी बात मान लेंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा पांडु ने एकांत में कुंती से यह बात कही, कल्याणी, मेरी कुल परंपरा का विच्छेद ना हो और संपूर्ण जगत का प्रिय हो, ऐसा कार्य करो। मेरे तथा अपने पूर्वजों के लिए पिंड का अभाव ना हो और मेरा भी प्रिय हो, इसके लिए तुम परम उत्तम कल्याणमय कार्य करो। अपने यश का विस्तार करने के लिए तुम अत्यंत दुष्कर कर्म करो, जैसे इंद्र ने स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर लेने के बाद भी केवल यश की कामना से अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। भामिनी, मंत्रवेत्ता ब्राह्मण अत्यंत कठोर तपस्या करके भी यश के लिए गुरुजनों की शरण ग्रहण करते हैं। संपूर्ण राजर्षियों तथा तपस्वी ब्राह्मणों ने भी यश के लिए छोटे बड़े कठिन कर्म किए हैं। अनिंदिते, इसी प्रकार तुम भी इस माद्री को नौका पर बिठाकर पार लगा दो, इसे भी संतति देकर उत्तम यश प्राप्त करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाराज पांडु के यूँ कहने पर कुंती ने माद्री से कहा, तुम एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। तब माद्री ने मन ही मन कुछ विचार करके दोनों अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। तब उन दोनों ने आकर माद्री के गर्भ से 2 जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से एक का नाम नकुल था, दूसरे का सहदेव। पृथ्वी पर सुंदर रूप में उन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं था। पहले की तरह उन दोनों यमल संतानों के विषय में भी आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर बुद्धि, रूप और गुणों से संपन्न होंगे। अपने तेज तथा बड़ी चढ़ी रूप संपत्ति के द्वारा ये दोनों सदा प्रकाशित रहेंगे। तदनंतर सतशृंग निवासी ऋषियों ने उन सबके नामकरण संस्कार किए। उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी भक्ति और कर्म के अनुसार उनके नाम रखे। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर, मझले का नाम भीमसेन, तीसरे का नाम अर्जुन रखा गया। उन प्रसन्न चित्त ब्राह्मणों ने
माद्री पुत्रों में से जो पहले उत्पन्न हुआ था उसका नाम नकुल और दूसरे का सहदेव निश्चित किया। वे कुरुश्रेष्ठ पांडवगण प्रतिवर्ष एक एक करके उत्पन्न हुए थे, तो भी देव स्वरूप होने के कारण 5 संवत्सरों की भांति एक से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महान, धैर्यशाली, अधिक वीर्यवान, महाबली और पराक्रमी थे। उन देवस्वरूप महान तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद में मग्न हो गए। वे सभी बालक सतशृंग निवासी समस्त मुनियों और मुनिपत्नियों के प्रिय थे। तदनंतर पांडु ने माद्री से संतान की उत्पत्ति कराने के लिए कुंती को पुनः प्रेरित किया। राजन, जब एकांत में पांडु ने कुंती से वह बात कही, तब सती कुंती पांडु से इस प्रकार बोली, महाराज, मैंने इसे एक पुत्र के लिए नियुक्त किया था, किंतु इसने 2 पा लिए। इससे मैं ठगी गई। अब तो मैं इसके द्वारा मेरा तिरस्कार ना हो जाए, इस बात के लिए डरती हूँ। खोटी स्त्रियों की ऐसी ही गति होती है। मैं ऐसी मूर्खा हूँ कि मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि 2 देवताओं के आवाहन से 2 पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है। अतः राजन, अब मुझे इसके लिए आप इस कार्य में नियुक्त ना कीजिए। मैं आपसे यही वर मांगती हूँ। इस प्रकार पांडु के देवताओं के दिए हुए 5 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जो यशस्वी होने के साथ ही कुरुकुल की वृद्धि करने वाले और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्रिय लगता था। उनका अभिमान सिंह के समान था। वे बड़े बड़े धनुष धारण करते थे। उनकी चाल ढाल भी सिंह के समान थी। देवताओं के समान पराक्रमी तथा सिंह सी गर्दन वाले वे नरश्रेष्ठ बढ़ने लगे। उस पुण्यमय हिमालय के शिखर पर पलते और पुष्ट होते हुए वे पांडुपुत्र वहाँ एकत्र होने वाले महर्षियों को आश्चर्यचकित कर देते थे। सतशृंग निवासी तपस्वी मुनि पांडु के पुत्रों को जन्म काल से ही संरक्षण में लेकर अपने औरस पुत्रों की भांति उनका लाड़ प्यार करते थे। उधर द्वारका में वसुदेव आदि सब वृषवंशी राजा पांडु के विषय में इस प्रकार विचार कर रहे थे। अहो, राजा पांडु किंदम मुनि के शाप से भयभीत हो सतशृंग पर्वत पर चले गए हैं और वहीं ऋषि मुनियों के साथ तपस्या में तत्पर हो पूरे तपस्वी बन गए हैं। वे शाक, मूल और फल भोजन करते हैं, तप में लगे रहते हैं, इंद्रियों को काबू में रखते हैं और सदा ध्यान योग का ही साधन करते हैं। ये बातें बहुत से संदेशवाहक मनुष्य बता रहे थे। यह समाचार सुनकर प्रायः सभी यदुवंशी उनके प्रेमी होने के नाते शोक मग्न रहते थे। वे सोचते थे, कब हमें महाराज पांडु का शुभ संवाद सुनने को मिलेगा। एक दिन अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर सब विश्ववंशी जब इस प्रकार पांडु के विषय में कुछ बातें कह रहे थे, उसी समय उन्होंने पांडु के पुत्र होने का समाचार सुना। सुनते ही सब के सब हर्ष विभोर हो उठे और परस्पर सद्भाव प्रकट करते हुए वसुदेव जी से इस प्रकार बोले। वृषणियों ने कहा, महायशस्वी वसुदेव जी, हम चाहते हैं कि राजा पांडु के पुत्र संस्कारहीन ना हो, अतः आप पांडु के प्रिय और हित की इच्छा रखकर उनके पास किसी पुरोहित को भेजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी ने पुरोहित को भेजा। साथ ही उन कुमारों के लिए उपयोगी अनेक प्रकार की वस्त्राभूषण सामग्री भी भेजी। कुंती और माद्री के लिए भी दास वस्त्राभूषण आदि आवश्यक सामान, गौवें, चांदी और स्वर्ण भिजवाए। उन सब सामग्रियों को एकत्र करके अपने साथ ले पुरोहित ने वन को प्रस्थान किया। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले राजा पांडु ने पुरोहित द्विजश्रेष्ठ काश्यप के आने पर उनका विधिपूर्वक पूजन किया। कुंती और माद्री ने प्रसन्न होकर वसुदेव जी की भूरि भूरि प्रशंसा की। तब पांडु ने अपने पुत्रों के गर्भाधान से लेकर चूड़ाकरण और उपनयन तक सभी संस्कार कर्म करवाए। भारत पुरोहित काश्यप ने उनके सब संस्कार संपन्न किए।
बैलों के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले वे यशस्वी पांडव चूड़ाकरण और उपनयन के पश्चात उपाकर्म करके वेदाध्ययन में लगे और उसमें पारंगत हो गए। भारत सरयाति वंशज के एक पुत्र पृषत थे जिनका नाम था सुक। वे अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करने वाले थे। उन सुक ने किसी समय अपने धनुष के बल से जीतकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। अश्वमेध जैसे 100 बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान एवं संपूर्ण देवताओं तथा पितरों की आराधना करके परम बुद्धिमान महात्मा राजा सुक सतश्रृंग पर्वत पर आकर शाक और फल मूल का आहार करते हुए तपस्या करने लगे। उन्हीं तपस्वी नरेश ने श्रेष्ठ उपकरणों और शिक्षा के द्वारा पांडवों की योग्यता बढ़ाई। राजर्षि सुक के कृपा प्रसाद से सभी पांडव धनुर्वेद में पारंगत हो गए। भीमसेन गदा संचालन में पारंगत हुए और युधिष्ठिर तोमर फेंकने में, धैर्यवान और शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ दोनों माद्रीपुत्र ढाल तलवार चलाने की कला में निपुण हुए। परम तप सव्यसाची अर्जुन धनुर्वेद के पारगामी विद्वान हुए। राजन, जब दाताओं में श्रेष्ठ सुक ने जान लिया कि अर्जुन मेरे समान धनुर्वेद के ज्ञाता हो गए, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शक्ति, खड़ग, बाण, ताड़ के समान विशाल अत्यंत चमकीला धनुष तथा विपाठ, छुर एवं नाराज अर्जुन को दिए। विपाठ आदि सभी प्रकार के बाण गीध की पाँखों से युक्त तथा अलंकृत थे। वे देखने में बड़े बड़े सर्पों के समान जान पड़ते थे। उन सब अस्त्र शस्त्रों को पाकर इंद्रपुत्र अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह अनुभव करने लगे कि भूमंडल के कोई भी नरेश तेज में मेरी समानता नहीं कर सकते। शत्रुदमन पांडवों की आयु में परस्पर एक एक वर्ष का अंतर था। कुंती और माद्री दोनों देवियों के पुत्र दिन दिन बढ़ने लगे। फिर तो जैसे जल में कमल बढ़ता है, उसी प्रकार कुरुवंश की वृद्धि करने वाले जो 105 बालक हुए थे, वे सब थोड़े ही समय में बढ़कर सयाने हो गए। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि पांडवोत्पत्तौ त्रयोविंशत्यधिक शततमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडवों की उत्पत्ति विषयक 123वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।